हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो जो भी हमारी क्रॉप टॉप की क्लास चल रही है उसको मैंने आपको इसकी बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, फ्रंट साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है, वो मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में सिखा दिया था। जिसको नहीं पता तो वो दोनों क्लास आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डे 1 की लिंक और डे 2 की लिंक मिल जाएगी, तो आप पहले वो देख लेना, फिर आज की क्लास आप स्टिचिंग की देख लेना। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बैक साइड का पार्ट लेंगे। ये दोनों हमारी राइट साइड है। अब हाफ इंच का गैप रखा था ना, अब यहाँ पे हम हुक लगाने वाले हैं, तो इसके लिए हम ओपन छोड़ना पड़ेगा ना। तो कितने इंच का हम ओपन रखेंगे? तो 4 इंच इतना हम ओपन रख देते हैं। आपका ना सिर से ये चला जाना चाहिए, उतना आपको रखना है। तो 4.5 इंच आप रखना चाहो तो 4.5 इंच भी रख सकते हो। 4.5 इंच हम रखते हैं। 4.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम हाफ इंच का गैप रखते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। यहाँ पे आपको डबल स्टिच लगाना कंपलसरी है। हमने स्टिच लगा के हो गया। तो ये हमने स्टिच लगा के हो गया। अब हम इसको ओपन करेंगे। ये ओपन करके हो गया। अब हम ऐसे रखेंगे इसको। अब जो भी हम कुर्ती का जो पार्ट फोल्ड करते हैं ना, उसी तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि हाफ इंच जितना ही वो फोल्ड हो, उससे ज़्यादा ना हो। ओके, अब यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। मैं कैसे करती हूँ ना, स्टिच कैसे लगाती हूँ वो आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इतना हार्ड भी नहीं है, ये बहुत इजी है। आप इजीली इसको बना सकते हो। इसको हम यहाँ से टर्न कर देंगे और यहाँ से इसको वापस फोल्ड करेंगे। जो कुर्ती का हम हिप का पार्ट कैसे फोल्ड करते हैं ना, सेम तरीका है, यही है। देखो हो गया। तो इसको मैं सीधी साइड से दिखाऊंगी तो देखो ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे हम क्लिप लगाएंगे और ये तो ऐसी पैटर्न चाहिए थी मुझे, यहाँ पे स्टिच सिलाई ऐसी दिखनी चाहिए, इसीलिए मैंने ऐसे रखा। ऐसे रखोगे तो वो प्रोफेशनल लुक देगा। ऐसे ये हो गया। अब हमें फ्रंट का पार्ट ले लेना है। उसको हम सीधा रखेंगे ऐसे। उसके ऊपर बैक साइड के पार्ट को उल्टा रखेंगे। शोल्डर को परफेक्ट मैच करेंगे इस तरीके से। और हाफ इंच का गैप रखते हुए हम इसमें डबल स्टिच लगा देंगे। एक साइड का शोल्डर ज्वाइंट करके रेडी है। सेम तरीके से हम दूसरी साइड का भी ज्वाइंट कर देंगे। जो हमारी आर्म होल वाली साइड है ना, वहाँ पे आपको परफेक्ट मैच करना है। हमने दोनों साइड का शोल्डर ज्वाइंट करके हो गया। अब हम इसको सीधा करेंगे तो देखो ये ऐसे रेडी हो जाएगा। अब हमें नेक पे पूरी साथ में पट्टी लगा देंगे। उससे पहले हम इसको प्रेस लगा देंगे। प्रेस लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है, ये हमारा बैक साइड का पार्ट है, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम बैक साइड की साइड जाने देंगे और ऐसे प्रेस लगा देंगे। तो ये देखो, इसको दोनों पार्ट को ऐसे ओपन करो। यहाँ पे अगर आप ओवरलॉक कर सकोगे ना तो करना। मैंने इतना किया, फिर ये नहीं हो रहा था, इसके लिए मैंने इसको छोड़ दिया। बाद में मैं इसको कर दूँगी कंप्लीट, तो इसकी फिनिशिंग और अच्छी आएगी, जैसे रेडीमेड लुक देगा। यहाँ पे भी आप ओवरलॉक कर देना। तो ये हो गया। अब हमें टक्स का मार्क करना है। टक्स का मार्क हम कैसे करेंगे? तो जो भी हमारी पैटर्न थी ना, पैटर्न पे हम चॉक से इसको डार्क कर देंगे और ये पैटर्न को हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। उल्टा रखेंगे, इसको हम ऐसे ट्रेस कर देंगे तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आ जाएगा। इसको डार्क कर देंगे और इसको फिर यहाँ से ऐसे ट्रेस कर देंगे तो दोनों साइड पे हमारी मार्क आ जाएगा। अभी हम दोनों लाइन को मैच करते हुए यहाँ पे हम टक्स लगा देंगे दोनों में। अब टक्स की जो दोनों लाइन है ना, वो परफेक्ट मैच होनी चाहिए, उस बात का आपको खास ध्यान रखना है। वो चेक कैसे कर सकते हैं तो वो मैं आपको समझाती हूँ कि हमारी लाइन के ऊपर ही सिलाई आ रही है कि नहीं। अगर आपको वो चेक करना रहेगा तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो आपको पिन ले लेनी है। पिन को हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। तो देखो ये वाली लाइन हमारी परफेक्ट आ रही है, तो यहाँ तक ये हमारा परफेक्ट है। यहाँ तक स्टिच लगा के हो गया। अब हम इसके आगे करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक अनइवन हो रहा है, तो इसको हम एडजस्ट कर देंगे, वापस चेक कर देंगे। अभी ये बराबर है तो अभी हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी चेक कर देंगे। टक्स पे आपको डबल स्टिच लगाना कंपलसरी है। सेम तरीके से आप दूसरी साइड का भी टक्स रेडी कर देना। देखो ऐसे हो गया।
अब इसको प्रेस लगा देंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। तो हमें आर्म होल में पट्टी लगानी है, तो मैंने लाइनिंग का फैब्रिक ले लिया है, इसको मैंने 1 फोल्ड कर दिया है। अब जो भी हमारा आर्म होल का जो पार्ट है ना उसको हम अच्छे से रखेंगे। ये शेप जैसे भी जा रहा है ना उसको जाने देना है। देखो ऐसे ये जैसे सेट हो रहा है उसको हम सेट होने देंगे। अब हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब हम इसको निकाल देंगे और बाहर की साइड से हम 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे। अगर आपको 2 इंच रखना रहेगा तो आप 2 इंच भी रख सकते हो। ये हो गया। अब हम इसको कट कर देंगे। अब जो हमने नेक के लिए पट्टी रखी थी ना, तो ये नेक का सेंटर है और पट्टी का जो सेंटर है उसको हम सेंटर पे रखेंगे। अच्छे से इसको साइड का जो पार्ट है ना उसके साथ मैच करते जाएंगे और यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे। ये हमने फोल्ड करके हो गया। अब आपको 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसमें स्टिच लगा देंगे और ये शेप जैसे भी जा रहे हैं वैसे ही आपको स्टिच भी लगानी रहेगी। इसके ऊपर आपको डबल स्टिच लगाना कंपलसरी है। यहाँ पे हमने डबल स्टिच लगा के हो गया। अब हम इसके अंदर कट लगाएंगे। कट आपको ऐसे लगानी है, जो भी आपने सिलाई लगाई है ना कट आपकी वहाँ तक जानी चाहिए, बट वो सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। वैसे हम इसमें पूरे में कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद फैब्रिक को हम ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हम दाब स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे हमने दाब स्टिच लगा के हो गया। अब हम इसको पीछे की साइड रखेंगे। जो भी ये फैब्रिक है उसको हम ऐसे रख देंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे हम हाथ स्टिच लगा देंगे। जैसे हमने यहाँ पे पट्टी लगाई है ना सेम तरीके से आपको आर्म होल पे भी पट्टी लगा देनी है। अब यहाँ पे हमने पट्टी को स्टिच कर दिया, अंदर की साइड पे फोल्ड करके फ्यूजिंग से इसको चिपका दिया है। बाद में हम हाथ स्टिच लगा देंगे। नेक पे भी हो गया। अब नीचे की साइड पे भी अगर आपको पट्टी फोल्ड करनी रहेगी तो पट्टी फोल्ड कर सकते हो, डायरेक्ट इसको डबल फोल्ड करके स्टिच लगाना रहेगा तो आप वैसे भी कर सकते हो। अभी हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो 1 इंच का हमने मार्जिन रखा था ना, तो 1 इंच पे मार्क करके हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे और पट्टी जो मैंने स्टिच की है ना उसी को साथ में ही स्टिच कर देंगे। वो क्यों मैं आपको समझाती हूँ। पहले हम इतना इसमें डबल स्टिच लगा के इसको रेडी कर देते हैं। अब देखो यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं ना, तो अंदर की साइड से ये इस तरीके की फिनिशिंग आएगी। इसके लिए हमने इसको ऐसे फोल्ड किया है। क्लियर हो गया। अब इसमें भी हम हाथ स्टिच लगा देंगे। तो अभी मैं इसको फ्यूजिंग से चिपका दूंगी, फिर मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक कैसा आया है। तो देखो यहाँ पे हमारा क्रॉप टॉप बनके पूरा कंप्लीट है। नेक भी देखो, जैसे हमें ज़ीरो नेक पहनना पसंद रहता है, जैसे हमने टॉप डिज़ाइन किया है वैसे ही हमारा नेक भी कितना परफेक्ट आया है ना। यहाँ पे इससे ऊपर रहता तो हमें फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ये परफेक्ट है। और जो मैंने आपको बताया था कि फ्रंट पार्ट में हमने आर्म होल कितना लिया था 4.25 इंच, इतना कम लिया था ना। तो देखो हमने आर्म होल में कोई भी टक्स दिया नहीं दिया, फिर भी यहाँ पे हमें क्रीज नहीं मिलेगी। ये टॉप ना आपको पहनने के बाद कोई भी आपको देखेगा ना तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि ये स्टिच किया हुआ है। इसका जो लुक रहेगा ना वो रेडीमेड लुक देगा। आप फैब्रिक भी इस तरीके से चूज़ करो कि वो रेडीमेड लुक आए। ओके, यहाँ पे हमने साइड में टक्स दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट 31 लिया था। अगर मैं थोड़ा सा और कम लूँ ना, जैसे कि मेरी ब्लाउज में चेस्ट रहती है 30 इंच की, तो मैंने इसमें थोड़ा सा लूज़ रखा है। बट अगर आप फुल टाइट मेजरमेंट जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे टाइट मेजरमेंट लोगे ना
तो मुझे यहाँ पे हल्का सा लूज़ हो रहा है ना, बट मैं इसको टाइट नहीं करूँगी क्योंकि उतना मुझे कंफर्टेबल है। बट अगर आपको ऐसा है कि मुझे यहाँ पे इतना लूज़ आ रहा है ना, ये देखो इतना लूज़ आ रहा है, आपको थोड़ा सा टाइट चाहिए, तो आप अपनी जितनी भी चेस्ट रखी है ना, उसको फुल टाइट ले लेना। ओके, पूरी फुल टाइट मेजरमेंट ले लेना, जैसे हम ब्लाउज का लेते हैं वैसे ले लेना, क्योंकि फ्रंट में फिर 4 इंच की लूजिंग भी तो ऐड होगी ना, इसीलिए। क्लियर हो गया वो पॉइंट? इसमें कोई गलत नहीं है, वो मुझे यहाँ पे लूज मिला है, बट मुझे ये परफेक्ट लग रहा है, लूज ही चाहिए मुझे इतना, तो ये मैं ऐसे ही रखूँगी। ओके, बाकी वेस्ट में सब जगह पे सही है। बैक साइड से मैं आपको दिखाऊंगी ना, तो बैक साइड से आप चेक करो, जैसा रेडीमेड टॉप में, क्रॉप टॉप में रहता है, वैसा लुक आपको मिल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो मैंने सेंटर लाइन स्टिच की हुई है, वो भी हमारी रेडीमेड फैब्रिक में ऐसे रहता है। ओके, तो ये आपको ये वाला टॉप कैसा लगा ना, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मैंने बेसिक टॉप सिखाया है, इससे हम कुछ और बनाना ट्राई करेंगे, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट ये जो आज मैंने सिखाया है वो परफेक्ट आप सीख लेना, ताकि मुझे ना बार बार इसी टॉप की ड्राफ्टिंग ना करनी पड़ेगी। तो मैं वहाँ पे बोल दूँगी कि ये वाली क्लास आप देख लेना, तो तब आपको आज की ही क्लास देखनी पड़ेगी। ओके, अब आपको इसकी फाइनल लुक की पूरी रील भी इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप जाके आप वहाँ पे भी आप बता सकते हो कि आपको वो वाली रील कैसी लगी। बहुत सारे लोगों के साथ वो आप शेयर भी कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।